साइखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें बधाई, हमें भी बधाई। नमस्कार, मैं सुधांशु रघुवंशी कुटज। साइखोम मीराबाई चानू यानी मणिपुर की एक मैतेई महिला ने भारत के लिए भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। मणिपुर यानी नागमणि? अरे नहीं नहीं, देखिए, आप जब भारत का नक्शा देखेंगे और पाकिस्तान पर आंखें तरेर चुकने और कश्मीर किरीट के स्वर्ग को निहारने के बाद नेपाल के जेनजी आंदोलन को गाली देते हुए जब नज़र थोड़ी तिरछी करेंगे, हाँ, वैसे ही जैसे एस्केलेटर पर पीछे मुड़ मुड़कर किसी महिला के उभरे उरोज देखने के लिए करते हैं, तो उत्तर पूर्व की दिशा में नागालैंड और मिजोरम के बीच एक आकृति दिखाई देगी। वही मणिपुर है। और मेरा यकीन कीजिए, गीता, कुरान और संविधान तीनों की कसम खा के कह रहा हूँ, वो अपने भारत का ही हिस्सा है। माने उसकी ज़मीन तो है ही, पर उसके लोग यानी कुकी, मैतेई और नागा लोग भी भारत के ही हैं। और हाँ, संख्या में थोड़े कम होने के कारण थोड़े कम भारतीय हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही भारत का मणिपुर गृह युद्ध की आग में 3 साल से जल रहा है। वही भारत का मणिपुर जहाँ के लोगों को मुख्यधारा वाले स्वघोषित राष्ट्रवादी लोग चाइनीज़, कुत्ता और सांप खाने वाला, मोमोज और न जाने क्या क्या कहकर संबोधित करते हैं। सरदारों को लस्सी, बिहारियों को गंवार, यूपी वालों को दबंग, केरलम के लोगों को मल्लू, तमिल साथियों को कल्लू और न जाने क्या क्या। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं। अनगिनत लोगों की बर्बर हत्या कर दी गई है। कई युवा साथी अपने गांवों की रक्षा के लिए हथियार उठाए हुए हैं और बाकी बचे ड्रग्स और हेरोइन के चपेट में हैं। सैया चली गईले रंगून हो वाले बर्मा यानी म्यांमार से सीमा साझा करने के कारण ये क्षेत्र सुरक्षा कारणों से भी बहुत अहम है। पर ज्योग्राफिकल लक के दम पर राष्ट्रवाद का शंख फूंकने वाले ढपोर शंख कूप मंडूक जब भारत की बात करते हैं तो उनसे उनका मतलब उन क्षेत्रों से होता है जहां चुनावी सीट ज़्यादा है। मेरा गुजरात जल रहा है वाले साहब को मणिपुर का जलना शायद रास ही आ रहा है, क्योंकि 26 तो 2 से बहुत बड़ा है। वही मणिपुर जिसकी सद्य स्नातवादियों की रील आपको आकर्षित करती है कि धरती पर स्वर्ग वहीं है, किंतु वहाँ के रहवासी अब स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। पर मेरे देशभक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई नारा उनके विरुद्ध न लगाया जाए, क्योंकि वही देश हैं, वही प्रदेश हैं, वही ब्रह्म हैं, वही माया हैं। ऐसा करके आप अपने भीतर राष्ट्रवादी होने की हवा भरे रह सकते हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाकर इंस्टाग्राम पर वायरल हो सकते हैं। 2 निरीह बच्चों को कार का शीशा उतार सुशील और संस्कारी गालियां देते और थप्पड़ मारते हुए वीडियो बनवा अपना देशभक्त होना साबित कर सकते हैं, ताकि आला कमान आपको और ऊंचे पद से नवाजे। आप छुट भैया नेता से बड़ भैया नेता हो जाएं और आपकी जय करने वाले कायर चेले चपाटों में आपका रौला कट जाए। इसमें बड़ी सहूलत है। आपको देशभक्त दिखना भरी है, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। बिकने के बहुत से लाभ हैं, बस उन लाभों के लिए आपको भूलना होगा कि मणिपुर भारत में ही है। भूलना होगा कि वो 3 साल से जल रहा है। भूलना होगा कि वहाँ भी भारत का युवा है जो ड्रग्स और हेरोइन की चपेट में है। और यही कर रहे हैं आजकल लालची जलील लोग। जब राष्ट्र और धर्म का प्रतीक शास्त्र समझने में असमर्थ जन जनार्दन शब्दों को लिटरल लेकर उसे ही माई बाप मान लेता है, तो साहब लोग मलाई काट लेते हैं। भारत माता की जय करने वालों को शायद नहीं मालूम कि भारत माता कोई पोस्टर में टंगी शेर पर सवार देवी नहीं, बल्कि भारत का जन गण मन ही है। उसी की जय भारत माता की जय है और उसका क्षय भारत माता का ही क्षय है। भारत कोई शब्द नहीं जो हर भाषण के अंत में जय हिंद, जय भारत तक सीमित हो। ये देश के लोगों में सांस लेता है, क्योंकि बकौल सक्सेना साहब, देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। इसलिए अपनी तटस्थता और बनावटी मूकपन को छोड़कर सोचिएगा कि यदि आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? यदि आपके घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या आप दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? और यदि आपका उत्तर हाँ है, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। धन्यवाद। भारत की जनता की जय, भारत माता की जय।